तो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है फैक्टर इन्फ्लुएंसेस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को। द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऑफ द एब्जॉर्प्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हुक्स लॉ। इसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं? हुक्स लॉ से। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के शिफ्ट के लिए उसकी नॉर्मल वैल्यूज से। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो कपल्ड वाइब्रेशन और फर्मी रेजोनेंस है। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव, मीसोमेरिक एंड फील्ड इफेक्ट आएगा। थर्ड वन इज़ बॉन्ड एंगल एंड फोर्थ वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को देखेंगे कि जैसे क्या होता है हमारे एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज में चेंज होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। व्हेन द सब्स्टिट्यूशन इन द नेबरहुड ऑफ डेट अ पर्टिकुलर ग्रुप आर चेंज, जब उसके जो हम नेबरहुड पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? शिफ्ट हो जाती है। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ग्रुप कॉज फॉर आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट विच रिजल्ट इन द बॉन्ड ऑर्डर टू द इंक्रीज। यहाँ पर क्या हो जाता है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। द फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज, फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ेगा। द वेव नंबर ऑफ द एब्जॉर्प्शन राइजेस, और उसका वेव नंबर बढ़ जाता है, जैसे एसीटोन। फिर है मीसोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होता है? ये किसके कारण होता है? लेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड लीडिंग लोअरिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। इन द मोस्ट केसेस, बहुत ज़्यादा कैसे केस में देखा गया जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर देता है मीसोमेरिक इफेक्ट को, जैसे हमने यहाँ पे मैथिल वेनिल कीटोन और एसिटोफिनॉन को देखा। उसके बाद है फील्ड इफेक्ट। द ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड ऑफ द लोन पेयर और द इलेक्ट्रॉन इन टू एटम इन्फ्लुएंस ईच अदर थ्रू द स्पेस इंस्ट्रक्शन आर चेंज। उसके बाद से है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी कैसे इसको इन्फ्लुएंस करता है? ये देखा गया है कि जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो अराइज होती है किसमें? स्ट्रेंड साइक्लोब्यूटेन में, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं बॉन्ड एंगल के चेंज होने के टर्म से। फिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करती है? रिमार्केबल डाउनवर्ड शिफ्ट करती है फ्रीक्वेंसी में। जैसे जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा। उसके बाद है कपल्ड वाइब्रेशन एंड फर्मी रेजोनेंस। एन आइसोलेटेड CH बॉन्ड एग्जिबिट वन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, पर मैथिलीन के केसेस में क्या होगा? टू एब्जॉर्प्शन अकर द करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल वाइब्रेशन। यहाँ पे कुछ दो कॉजेज होंगे। इन सच केसेस असिमेट्रिकल वाइब्रेशन, ऐसे अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन में जो ऑलवेज अकर एट द हायर वेव नंबर देन द सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। तो ये देखिए जो सिमेट्रिकल है और ये क्या असिमेट्रिकल। तो दीज आर नोन एज कपल्ड वाइब्रेशन। ऐसे वाइब्रेशन को कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो accompanied with the substrinal increase with the intensity और respective band। और फर्मी रेजोनेंस क्या है? एसिड एनहाइड्रेट शो स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन इतने में दिखाता है, विद द डिफरेंस अबाउट, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर इनवर्स का। इसी को एक्सप्लेन करते हैं जो असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। दिस मे हैपन विद द एनर्जी ऑफ द ओवरटॉन लेवल चेंज टू बी कोइंसाइड द फंडामेंटल मोड ऑफ द वाइब्रेशन। जो फर्मी रेजोनेंस है वो अकर होती है कपल पेंडुलम में। जो फिनोमिना होता है उसको सबसे पहले फर्मी ने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फर्मी रेजोनेंस ऑल्सो टेक कॉजिंग द शिफ्ट ऑफ द फर्स्ट लेवल टूवर्ड द हायर फ्रिक्वेंसी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसेस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज।